देखिए सवाल, नेक्स्ट सवाल आपका, इसे हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। इसमें लिखा हुआ है s माइनस टी इज इक्वल टू 3, और दूसरी, ये पहली समीकरण होगी आपकी, दूसरी समीकरण है s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6, ये आपकी दूसरी समीकरण है। इन दोनों समीकरणों को हल करके हमने s और t निकालना है। अब देखो दिक्कत क्या है, यहाँ पे जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो सिंपल इक्वेशन आपको दिख रही है s माइनस टी इज इक्वल टू 3। यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें अपॉन आया है, अपॉन 3 और अपॉन 2। उसमें ये होता है कि इन दोनों में से आपको एक सरल समीकरण देखनी है, तो दोनों में जो इजी है, इजी समीकरण इन दोनों में कौन लग रही है, सरल आपको ऊपर वाली, ये ज्यादा सिंपल समीकरण है। तो आपने क्या ले लिया, समीकरण 1 से अब एस निकालो या टी निकालो, किसकी भी आप वैल्यू निकालो, तो समीकरण 1 से एस का मान ज्ञात करते हैं। तो हमने समीकरण 1 ले ली पहले, तो यहाँ के लिए s माइनस टी इज इक्वल टू 3, ये समीकरण 1 है। यहाँ से s बराबर आ जाएगा, ये 3 अपनी जगह रहेगा, ये माइनस का t आ जाएगा तो प्लस का t हो जाएगा, यानी s बराबर 3 प्लस टी, समीकरण 3। हर बार हम प्रतिस्थापन विधि से जब करते हैं सवाल को तो यही स्टेप करते हैं, तो इसी स्टेप से आप सारे सवाल कीजिएगा। ठीक है, अब क्या काम होता है इसके बाद होता है कि जो आपने ये s की वैल्यू निकाली है समीकरण 3 से, जो ये s की वैल्यू निकाली है, मान निकाला है, इसको आप कहाँ रखिए, समीकरण 2 में रखते हैं। कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में। इस बात का ध्यान रखना कि हमने पहली वाली समीकरण से वैल्यू निकाली है, तो अब जो ये वैल्यू निकली है इसको हम दूसरी वाली में रखेंगे। फिर हम दूसरी वाली समीकरण लिखते हैं s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6। यहाँ x के बदले, जहां s है उसके बदले आप 3 प्लस टी रख देंगे उसके स्थान पर, तो जो s था इसके बदले में 3 प्लस टी अपॉन 3 अपनी जगह, प्लस अपनी जगह, टी अपॉन 2 अपनी जगह, बराबर अपनी जगह, 6 अपनी जगह है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 3 प्लस टी अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6। इसे कैसे हल करें, तो जब भी इस तरह की आपके पास कंडीशन आएगी आप समझिए कि ये भी भिन्न है, 3 प्लस टी अपॉन 3 एक भिन्न है, प्लस टी अपॉन 2 एक भिन्न है। और आपको पता है कि भिन्नों का जोड़ और भिन्नों का घटाने में हम क्या करते हैं, हम जो नीचे संख्या होती है इनके एलसीएम लेते हैं। 3 2 जा 6, यहाँ पे आपने ले लिया, 2 की मल्टीप्लाई आप 3 प्लस टी से करोगे, तो जब 2 की मल्टीप्लाई 3 प्लस टी से करोगे तो ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ेगा, तभी तो 2 की 3 से भी होगी और 2 की टी से भी होगी। ठीक है, उसके बाद प्लस अपनी जगह, और 3 की टी से होगी तो 3t इज इक्वल टू 6, यहां तक आपका हो चुका है। अब क्या किया जाए, अब देखिए जब इसके बाद हमें दिख रहा है कि हमारा सबसे पहला काम है वो है ब्रैकेट को हल करना। तो जो 3 प्लस टी है इसके वहां से 2 बैठा हुआ है मल्टीप्लाई में, तो ये 2 की मल्टीप्लाई आप 3 से भी करोगे और इस 2 की मल्टीप्लाई आप टी से भी करोगे, दोनों से हो गए। तो ये हमने करा 6 प्लस 2t प्लस 3t अपॉन 6 प्लस इक्वल टू 6 हमको मिल जाता है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, 2t और प्लस 3t, t वाला t साइड होगा तो 2t में 3t जोड़ा तो आपका 5t हो गया है। ठीक है, 6 अपनी जगह प्लस अपनी जगह, तो इनको जोड़ के हमने 5t अपॉन 6 इक्वल टू 6 लिख दिया। अब अभी पूरा भी एक ही पद है, ये पूरा एक पद है और इस पद के अपॉन में 6 है, क्योंकि ये एक पद है तो इस 6 को हम यहाँ भागा में तो वहां गुणा में जा सकता है, तो ये यहाँ से भागा में तो हम गुणा में भेज दिया हमने, तो 6 अपनी जगह प्लस अपनी जगह 5t अपनी जगह इक्वल टू अपनी जगह 6 अपनी जगह, ये मल्टीप्लाई में चलेगा 6 मल्टीप्लाई 6 और 6 6 36 हो गया, और बाकी हमने पूरी संख्या वही लिख दी है। अब इस समीकरण को हमको हल करना है। देखिए ये 6 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 30 हो गया, ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चले जाएगा, तो डिवाइड में गया 30 अपॉन 5 इक्वल टू 6 आपको मिल गया। टी की वैल्यू आपको मिल गई, यहाँ से 6 मिल चुकी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, टी तो मिल गया पर हमें तो एस भी चाहिए, क्योंकि इसमें तो दो एस भी है टी भी है, तो टी मिल चुका है, तो टी का मान अगर आप समीकरण 3 में रख दोगे तो देखो सर एस बराबर 3 प्लस टी, अगर आप टी की वैल्यू रख देंगे तो उन्हें हल करके ऐसा आ जाएगा। तो हमने क्या किया, टी का मान समीकरण 3 में रखते हैं, एस इक्वल टू 3 प्लस टी, एस इक्वल टू 3 प्लस 6 और 3 प्लस 6 इक्वल टू 9 हो गया आपका, यानी कि आपको एस की वैल्यू भी मिल चुकी है। तो बिल्कुल वही प्रोसेस है और इस सेम प्रोसेस से आप सारे प्रतिस्थापन विधि के सवाल करेंगे